पिछले 2 सालों में चीन और भारत के बीच सीमा पर तनाव बढ़ा है। यहां तक कि कई दफा हिंसक झड़पें हुई। पिछले महीने 9 दिसंबर को सिक्किम के तवांग सेक्टर में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारतीय सैनिकों को भी चोट आई। इससे पहले गलवान घाटी में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवानों की मौत हुई थी। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच एक के बाद एक तनाव को बढ़ाने वाली घटनाएं होती रही हैं। गलवान से पहले दोनों देश डोकलाम में आमने सामने थे। करीब 2.5 महीने तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रहीं। हालांकि इस बीच दोनों देशों की सेनाओं के बीच लगातार बॉर्डर फ्लैग मीटिंग भी होती रही। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में साल 2020 में गंभीर स्थिति पैदा हो गई थी, जब अप्रैल 2020 में एलएसी पर शुरू हुए सैनिक गतिरोध के बाद मोदी सरकार ने कई तरह की चीन के खिलाफ पाबंदी लगाई। भारत सरकार ने 5G ट्रायल से चीनी कंपनियों को बाहर किया, 200 से ज्यादा ऐप पर बैन भी लगाया। लेकिन वहीं अगर मोदी सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता लगता है कि गलवान के बाद भी चीन से आयात बढ़ता गया। व्यापार में भारत की चीन पर निर्भरता लगातार बढ़ी है और इस व्यापार में चीन का फायदा हो रहा है और भारत का हो रहा है नुकसान। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। भारत और चीन के बीच व्यापार साल 2022 में 8.4% बढ़कर 135.98 अरब डॉलर पर जाकर पहुंच गया है। यह अब तक का सबसे उच्चतम स्तर है। इसके साथ भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा बढ़कर 100 अरब डॉलर के पार हो गया है। पिछले साल यह आंकड़ा 125 अरब डॉलर था। भारत में चीन का निर्यात सालाना आधार पर देखा जाए तो 21% से ज्यादा बढ़ा है, जो बढ़कर 118.9 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंचा है। दूसरी तरफ भारत से 2022 में चीन को निर्यात सालाना आधार पर 37% से ज्यादा घटा है, जो 17 अरब अमेरिकी डॉलर से कुछ ज्यादा है। यानी कि ये बात साफ है कि चीन का फायदा हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। भारत के लिए व्यापार घाटा साल 2022 में 101 अरब डॉलर रहा और ये 2021 में 69 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर गया था। व्यापार घाटा पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि भारत का व्यापार घाटा 100 अरब डॉलर पहुंचा है, जिसे भारत लगातार कम करने की कोशिश करता रहा है। लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ साथ व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है। ये लगातार जारी है। साल 2020 के मुकाबले साल 2021 में दोनों देशों के बीच व्यापार में 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज हुई। ये आंकड़े उस घटना के बाद के हैं जब 2020 में पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने बैठी थी और तनाव चरम पर था। पिछले 7 साल में चीन से आयात 60% बढ़ा है। भारत और चीन के बीच व्यापार के असंतुलन की वजह यह है कि भारत चीन को कच्चा माल बेचने का काम करता है, जबकि वहां से आयात में भारत ज्यादातर बने बनाए प्रोडक्ट्स ही खरीदता है। चीन से भारत इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल मशीनरी के अलावा कई तरह के केमिकल खरीदता है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए बेहद ज़्यादा अहम है। इससे हमारे देश में दवाएं बनती हैं, लेकिन इसकी ओरिजिनल सामग्री चीन से ही आती है। भारत चीन को बड़े पैमाने पर कॉटन, आयरन और स्टील के अलावा आर्टिफिशियल फूल और तरह के अयस्क ऑर्गेनिक केमिकल बेचने का काम करता है। भारत ने साल 2021 और 22 में दुनिया भर के 216 देशों से सामान की खरीद फरोख्त की। इस पर भारत ने 61,305 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च किए। आंकड़ों के मुताबिक इस खर्च में सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ है। भारत के कुल आयात में चीन की हिस्सेदारी 15% से ज्यादा है। चीन के बाद नंबर यूनाइटेड अरब अमीरात, अमेरिका, इराक, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और सिंगापुर के बाद इंडोनेशिया और कोरिया का आता है। आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण के आह्वान के बाद भी भारत का व्यापार घाटा चीन के साथ कम नहीं हुआ है। सरहद पर चीन का मुकाबला करना जितना भारत के लिए कठिन है, उससे ज्यादा कठिन है घरेलू बाजार में चाइनीज सामान से लड़ाई।